जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीएपीएफएससी एग्जाम 2026 के लिए जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उनको साइंस को जो है कैसे टैकल करना है दोस्तों। बुक लिस्ट के बारे में बात करेंगे और स्ट्रेटेजी दोस्तों क्या होनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो की। जैसा कि आपको पता है सीएपीएफएससी एग्जाम में टोटल अगर पेपर 1 का वेटेज देखोगे तो 250 मार्क्स का होता है दोस्तों। और टोटल जो है सब्जेक्ट जो आप देखोगे, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस का एनालिसिस जब आप देखोगे तो ज्योग्राफी में अराउंड 12 to 15 क्वेश्चन आते थे, पॉलिटी में 8 to 10, हिस्ट्री में 20 से 22, साइंस में 28 से 30, मैथ एंड रीजनिंग में 15 से 20, करंट अफेयर में 15 से 18, इकोनॉमिक्स में 8 से 10, एनवायरमेंट में 2 से 3, डिफेंस में 2 से 3 और मिसलेनियस में 5 से 6 क्वेश्चन। ये अलग अलग सालों का जो दोस्तों ओवरऑल एनालिसिस है। जैसे इस बार जो है पॉलिटी के अंदर आप देखोगे टोटल जो है 2025 की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ अभी। 25 में जो है 2025 में पॉलिटी में हार्डली 7 से 8 क्वेश्चन आए थे दोस्तों। ज्योग्राफी में टोटल 11 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। उसके बाद साइंस में टोटल जो है 30 क्वेश्चन के आसपास आए थे। करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन आए थे दोस्तों, ठीक है ना। इस तरीके से जो है अलग अलग सालों में आप देखोगे अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग वेटेज रहता है। लेकिन एक चीज आप कॉन्स्टेंट नोट करोगे, लास्ट के 5 से 6 सालों में जो है साइंस के रफली अराउंड 28 से 30 क्वेश्चन जो है रहे और सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो साइंस का ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 30 क्वेश्चन अगर आते हैं साइंस के तो 60 मार्क्स हो जाते हैं आपके आउट ऑफ 250 मार्क्स। जबकि आपकी जो कट ऑफ जो है वो रफली अराउंड 120 से 125 नंबर जाती है जब सीटें कम होती है। तो जैसे 2024 की आप देखोगे अगर टोटल 97 मार्क्स पे पेपर 1 की कट ऑफ थी दोस्तों, ठीक है। और अगर आप सिर्फ साइंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो 60 मार्क्स यानी कि 50% जो वेटेज है आपका वो साइंस में ही, अगर आप कट ऑफ की बात करो तो वहीं से आप जो है क्वालिफाई कर पाओगे। यानी कि 60 नंबर की साइंस आ रही है, 60 में से अगर आपने 50 भी ले आए तो भी आप 50% स्कोर कर लोगे टोटल कट ऑफ का। जिसके अलावा जो है अगर एक सब्जेक्ट को आप हटा भी दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से 9 सब्जेक्ट और बाकी बचते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो साइंस एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके लिए। तो बहुत अच्छे तरीके से हम देखेंगे कि साइंस को जो है कम समय में एफर्ट लगा के जो है कैसे अच्छे से हम कवर कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप एक चीज ये समझिए, ये वाली जो चीज अभी मैं बताने वाला हूँ आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन साइंस पढ़ने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप ये देखिए 2024 की जब आप वैकेंसीज को देखोगे तो रफली अराउंड 515 के आसपास वैकेंसी थी यहाँ पे। इन 515 वैकेंसी में जो पेपर 1 की जो कट ऑफ गई है 97 मार्क्स पे गई है, ठीक है। इससे पहले की कुछ वैकेंसीज आप देखोगे, जैसे आपकी 460 के आसपास वैकेंसी 2018 में थी तो उस टाइम पे 92 मार्क्स गई थी पेपर 1 की कट ऑफ। यानी कि अगर रफली अराउंड 450 से 500 वैकेंसीज आपकी रहती हैं तो कट ऑफ जो है 100 से कम आपकी जाती है, ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ फिर भी एक आइडियल सिनेरियो लेके चलो कि वैकेंसी आपकी 300 से 400 के बीच में अगर रहेगी, जो हाई चांसेस हैं, तो कट ऑफ तो भी जो है आपकी 120 से 130 तक ही जाएगी मैक्सिमम। रीजन बीइंग आज तक की हाईएस्ट कट ऑफ 135 मार्क्स गई है 2022 के अंदर, जिसमें वैकेंसी सारी 216 कुछ ऐसी थी, ठीक है। तो 300 से 400 वैकेंसी आती है तो 120 से कम आपकी कट ऑफ जाने वाली है। अब एक चीज समझिए आप, कट ऑफ अगर आपकी 120 से 125 तक भी जा रही है, ठीक है, तो भी आपको 250 में से कितने नंबर चाहिए? 50%। अब ये 50% मार्क्स चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी गलती जो कर रहे हैं बच्चे, जो बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने मिस्टेक की थी 2025 में, वो ये थी कि सब लोग अपना माइंडसेट बना के गए थे कि 150 नंबर तो मुझे लाने ही लाने हैं पेपर 1 के अंदर, ठीक है। अब बोलोगे सर साइंस की वीडियो ये सब क्या बता रहे हो? ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, क्योंकि काफी बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम इस एग्जाम को देने वाले हैं। एग्जाम के अंदर बैठ के ये डिसाइड करना है आपको कि मुझे कितने जो है क्वेश्चन ठीक करके आने हैं। रीजन बीइंग, पहले आप अगर ये माइंडसेट लेके चलोगे कि 150 नंबर जो है मुझे मार्क्स लेके आने हैं तो बहुत इशू हो जाएगा आपको। अभी क्या हुआ था 2025 के पेपर में, क्या हुआ, सब बच्चों की एक्सपेक्टेशन थी कि मुझे 150 नंबर जो है लाने हैं। अब इतना मुश्किल पेपर था, आउट ऑफ 125 क्वेश्चन हार्डली बहुत कम स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके 50-55 क्वेश्चन से ज्यादा ठीक होंगे, जिनको खुद से आते होंगे इतने क्वेश्चन, ठीक है। अब 50-55 में कितने बनेंगे? 110 नंबर के आसपास बन रहे हैं। अब बच्चों के माइंड में क्या है कि 150 नंबर लाने हैं, तो इन्होंने क्या किया, 50-55 के बाद जो क्वेश्चन जितने भी करे अप्रोक्सीमेट, ज्यादातर बच्चों ने क्या किया, 125 में से 110 क्वेश्चन ठीक अटेम्प्ट करके आ रहे हैं टोटल, जिसमें से 50-55 आते हैं, 50 क्वेश्चन में जो है तुक्का मार के आ रहे हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है दोस्तों। योर टारगेट शुड बी अराउंड कि मुझे ठीक ठाक जो है 50 से 60 क्वेश्चन मुझे ठीक ठाक आते हों और मैक्सिमम 20 क्वेश्चन और ऐसे होंगे जो मैं तुक्का मार के जो है करके आऊंगे। क्योंकि जितने ज्यादा अटेम्प्ट आप करोगे इस चक्कर में कि भाई कुछ नहीं होता, मैं कर लेता हूँ, नंबर ज्यादा आ जाएंगे, तो आप बहुत बड़ी गलती में जी रहे हो दोस्तों, ठीक है। तो यही बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ। अब यहाँ पे 50 से 60 क्वेश्चन, 120 नंबर इनके आ रहे थे टोटल सबके, लेकिन जो इन्होंने ओवर अटेम्प्ट किए 50 क्वेश्चन, उसमें ज्यादातर क्वेश्चन इनके गलत थे, जो नेगेटिव मार्किंग कम होकर अराउंड 90 से 100 के आसपास आए, ठीक है। अब 90 से 100 में दिक्कत क्या हुई, आपकी कट ऑफ क्वालिफाई नहीं हो पाई पेपर 1 की। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। तो एक आइडियल सिनेरियो लेके चल रहे हैं,
उस सिनेरियो के अकॉर्डिंग जो है आपके मान के चलते हैं पेपर 1 और 2 के अंदर जो है, पेपर 1 की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। पेपर 1 में जो है आइडियल सिनेरियो मान के चलो आप कि मुझे जो है रफली अराउंड 120 पे कट ऑफ जाएगी, तो मुझे 125 से 130 नंबर तो मिनिमम लाने ही लाने हैं, ठीक है? ये टारगेट आपका होना चाहिए रादर देन कि मुझे 150-60 नंबर लाने हैं। आप देखोगे एग्जाम का जो पैटर्न है वो बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है धीरे-धीरे, उसके बाद टफनेस जो एग्जाम की बढ़ रही है। अब क्यों नहीं बच्चे इतने ज्यादा नंबर लेके आ पाए, कट ऑफ क्यों कम जा रही है? उसी का रीजन ये है कि एग्जाम की जो क्वेश्चंस का लेवल है दोस्तों बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है? बहुत होशियार से होशियार बच्चे भी जो है मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं। अगर आप मार्क्स ऑफ रिकमेंडेड कैंडिडेट देखोगे, ठीक है, हार्डली 5 से 7 बच्चे ऐसे हैं जिनके 140 से ऊपर नंबर होंगे, ठीक है? एवरेज स्कोर ही समवेयर अराउंड 125 से 130 नंबर ही है। टॉपर्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, टॉप 10, 15, 20 मार्क्स जिनके हैं। उसके बाद ये स्कोर धीरे धीरे गिरता जा रहा है, ठीक है? तो आपको ध्यान ये रखना है कि मुझे एट एनी कॉस्ट मुझे बहुत ज्यादा परफेक्शन की तरफ नहीं भागना है, एवरेज से ऊपर करना है, दैट्स इट, ठीक है? एवरेज से ऊपर कैसे परफॉर्म करेंगे उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? आप पेपर का जब एनालिसिस करोगे साइंस का, तो रफली अराउंड आपके 20 से 22 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 8वीं 9वीं और 10वीं क्लास के एनसीईआरटी से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, ठीक है? उसके बाद 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे जो 11th एंड 12th क्लास के एनसीईआरटी से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है? अब यहीं पे जो है मेन गेम फंसता है। अब बच्चे क्या करते हैं, अब ये सिनेरियो में 2025 का बता रहा हूँ बाय द वे, इससे पहले आप देखोगे तो रफली अराउंड 25 क्वेश्चन 9वीं और 10वीं के एनसीईआरटी के आते थे, 4 से 5 क्वेश्चन जो है एडिशनल आपके पूछे जाते थे दोस्तों, ठीक है? उसके बाद जो है आपको अब सबसे बड़ी गलती बच्चे यही कर रहे हैं, रादर देन रिपीटिंग और रिवाइजिंग दीज सब्जेक्ट, दीज बुक्स, 8वीं 9वीं और 10वीं को रिवाइज ना करके वो लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीपल सोर्सेज की तरफ भाग रहे हैं, 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ने भाग रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, 11th क्लास की 4 बुक, सॉरी 11th एंड 12th क्लास की 4 बुक फिजिक्स की हैं, 4 बुक केमिस्ट्री की और 4 बुक जो है आपकी बायोलॉजी की है, 12 बुक बनती है टोटल। अब इन 12 बुक से मिला के जो है आपके 8 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि चलो 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि 10 तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, बट स्टिल 7-8 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। क्या आपको ये 12 बुक जो है पढ़नी चाहिए इन 8 क्वेश्चन के लिए? तो मैं कहना चाहूंगा क्लियरली नो। रीजन बीइंग, इतना टाइम आप इन 11th और 12th क्लास की बुक्स को पढ़ने के लिए दोगे, तो उससे बेटर तो आप यार एक दूसरा सब्जेक्ट जो है पढ़ लो, अपना करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग कर लो। 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, कम से कम 10-12 तो कर पाओगे, ठीक, राइट? अब इसको फिर आप रिवाइज भी नहीं कर पाओगे 12 बुकों को, ठीक है? तो बेटर इज टू सर्च आउट फॉर सम रिसोर्सेज। बेस्ट रिसोर्सेज बताता हूँ आपको। सबसे पहली चीज तो ध्यान देनी है कि आपको करना क्या है, ठीक है? 11th एंड 12th क्लास के टॉपिक कैसे आ रहे हैं, ठीक है? उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको बताता हूँ, ये वाला क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन क्या पूछा, कोलेस्ट्रॉल इज अ टाइप ऑफ, ठीक है, जस्ट अ सेकंड। कोलेस्ट्रॉल इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड, ठीक है? पूरा साल आप देखोगे कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल, ये सब कुछ जो है न्यूज में था आपके, ठीक है? अब बात आती है कि सर न्यूज में तो था, बट हमें कैसे पता चलेगा? हम बताएंगे आपको, टीचर्स लोग बताएंगे, ठीक है? नहीं तो आप न्यूज़पेपर खुद भी पढ़ सकते हो। नहीं तो आप जितने भी हार्ट अटैक वगैरह देख रहे हो, ये किस वजह से आ रहे हैं आपके, ठीक है? हार्ट ब्लॉकेज हो गया, लिवर फैटी हो गया, ये सब चीज जो है करंट अफेयर की न्यूज में चल रही है, ठीक है? तो ये जो टॉपिक है ये आपका आई थिंक 11th या तो 12th क्लास की बायोलॉजी का तो कोई चैप्टर है, उसके अंदर जो है ये दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रहा, ये कोलेस्ट्रॉल डायग्राम आपका दिया हुआ है और ये आपका फैट एंड ऑयल लिपिड्स जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? यहाँ से क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने बनाया है। अब क्या बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं, क्या उनके लिए ये बहुत ज्यादा टफ है? मैंने कहूंगा कि नहीं। रीजन बीइंग, काफी न्यूज में रहता है, हार्ट अटैक वगैरह बहुत सारे हो रहे हैं, तो ये एक अवेयरनेस टाइप ऑफ क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन को जो है आना चाहिए आपको, ठीक है? तो आप ये नहीं बोल सकते कि यार ये तो 11 12 क्लास के एनसीईआरटी दे दिया, भाई मुश्किल थोड़ी ना है। हालांकि आपने पढ़ा नहीं है वो एक अलग बात है, बट वर्ड तो आपने सुना होगा ना कि मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, मेरी लिपिड प्रोफाइल खराब हो गई है, तो ये सब चीजें तो हम ब्लड टेस्ट भी कराते रहते हैं, उसमें भी जो हम पढ़ते रहते हैं, राइट? तो ये है। उसके बाद अब इसको कवर कहाँ से करें? तो दोस्तों कवर करने के 2-3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपका लूसेंट की एक बुक आती है, लूसेंट जी के, वहां से आप कवर कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है एक आपकी अरिहंत की बुक आती है, ठीक है, यहाँ से आप कवर कर सकते हो। एक बुक चूज कर लो कोई भी जो आपका मन करे, ठीक है? अरिहंत की जो है मनोहर पांडे जी की बुक है, ठीक है, मनोहर पांडे, ये बुक है आपकी जीके की, जैसे इसकी लूसेंट की जीके वैसे अरिहंत की बुक है। ये वाला स्क्रीनशॉट मैंने उसी का लगाया है, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हो लिपिड, फैटी एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल, ये डायरेक्ट आपका यहाँ से सोल्व हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद स्टडी फंडा के नोट्स को भी आप रेफर कर सकते हो, यहाँ पे भी जो आपको मिल जाएगी चीज, ठीक है जी? उसके बाद बात आती है कि साइंस के लिए सर करे क्या हम, ठीक है? सिलेबस एक बार मैं जल्दी से बता देता हूँ, ये फ्री पीडीएफ ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है आपके टेलीग्राम चैनल में, आप जाके देख सकते हो। ये पूरा सिलेबस जो है साइंस का यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये सिलेबस जो है आपको कवर करना है, ठीक है? जैसे कि आपका यहाँ से शुरू होता है साइंस का सिलेबस, पहले हमने फिजिक्स के टॉपिक डाले हैं सारे के सारे, देन आपके पूरा फिजिक्स ही चल रहा है अभी ये,
ठीक है। देन आपका आता है केमिस्ट्री, यहाँ से यहाँ तक। देन आपका आता है लास्ट में बायोलॉजी, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी फंडा टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल, आप वहां से जाके चेक कर सकते हो। साइंस के लिए पहली बात तो टारगेट जो है आइडियल टारगेट रखो दिमाग में, ठीक है। बच्चे गलतियां यही कर देते हैं। 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मेरे हिसाब से एज अ टीचर मैं आपको रिकमेंड करूंगा, बहुत 30 के 30 क्वेश्चन के पीछे मत भागो, नहीं हो पाएंगे, कितना ही पढ़ लो नहीं कवर कर पाओगे 30 के 30 क्वेश्चन। आइडियल क्वेश्चन शुड बी अराउंड कि मैं अप टू 22 से लेके 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा और मेरा टारगेट है 20 से 22 क्वेश्चन ठीक करने का, ठीक है। 30 में से टारगेट रखो कि 20 से 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, बीच में कुछ भी हो जाए, 23 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए, 24 हो जाए, 21 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और करेक्शन का जो टारगेट है वो 20 से लेके 22 क्वेश्चन का। मान लो आपने 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ठीक है, तो 25 क्वेश्चन में से मेक श्योर करना है कि 22 क्वेश्चन आपके ठीक हो जाए, एक्यूरेसी हाई होनी चाहिए। 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे तो कोशिश करें 18 क्वेश्चन आपके सही हो जाए। एंड आप देखोगे अगर इतने क्वेश्चन आप कर रहे हो तो मेरे हिसाब से दिस इज गुड। रीजनिंग सिर्फ साइंस थोड़ी ना आपको करनी है, पॉलिटी से भी आएंगे, ज्योग्राफी से भी आएंगे, हिस्ट्री से भी आएंगे, इकोनॉमिक्स के भी आएंगे, करंट अफेयर के भी आएंगे, मैथ एंड रीजनिंग आएगा, डिफेंस आएगा, मिसलेनियस आएगा, कंप्यूटर आएगा, कितने सारे सेक्शन है। हर उसमें से आप जब नंबर लाओगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बात आती है वेटेज की। 30 क्वेश्चन में से अगर आप यहाँ पे ज्यादा नहीं कहूंगा, अगर 21 क्वेश्चन से लेके 24 क्वेश्चन ठीक करके आ रहे हो तो आपका यहाँ पे 70 to 80% का वेटेज आता है। अगर सीएपीएफ एग्जाम में कामयाब होना है, अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है, क्रैक करना है, ओवरऑल रिटर्न एग्जाम का टारगेट जो है आपका 70% होना चाहिए। 60 से लेके 80 के बीच में हो जाएगा तो बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। 60% कितना हुआ आपका ओवरऑल उसका, ठीक है, तो रफली अराउंड 150। अब हर सब्जेक्ट में तो 70-80% नहीं कर पाओगे, कोई ना कोई सब्जेक्ट तो वीक होगा ही होगा आपका, ठीक है। तो उस हिसाब से जो है साइंस का टारगेट शुड बी अराउंड 70 to 80%। इतने मार्क्स अगर आपके ठीक हो रहे हैं तो बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। अब बात आती है कि सर जी क्वेश्चन जो है कितने क्वेश्चन कहाँ से करें, क्या करें और बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या रहेगी साइंस के लिए, उसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, आपको सिर्फ 3 चीजें जो है फॉलो करनी है। पहली चीज जो है 9वीं और 10वीं की एनसीईआरटी जो है वर्ड बाय वर्ड और लाइन बाय लाइन आपको पढ़नी है। मतलब 9वीं के एनसीईआरटी में कुछ भी आ जाए ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका जो कॉम्पिटिटर है ना उसका एक क्वेश्चन सही है, अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हुआ तो सोच के चलो आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होने वाला है। 11th एंड 12th क्लास के जो टॉपिक्स हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक जो आपके आएंगे या डे टू डे लाइफ की जो है क्वेश्चन आएंगे। एप्लीकेशन बेस्ड कैसे आएंगे, जैसे आई थिंक सीएपीएफ 2022 में क्वेश्चन पूछा था कि जो बहुत तेज व्हीकल जो हाईवे पे दौड़ते हैं, पुलिस जो है दूर से उनकी स्पीड को जो है मेजर कर लेती है, तो वो किस डिवाइस से करते हैं और किस प्रिंसिपल से करते हैं, तो उसका आंसर जो है डॉपलर इफेक्ट है। अब डॉपलर इफेक्ट जो है आपका 9वीं 10वीं में नहीं दिया हुआ है, 11th 12th की एनसीईआरटी का टॉपिक है, बट डे टू डे लाइफ में तो यूज हो ही रहा है ना, एप्लीकेशन बेस्ड ही है, तो उस हिसाब से जो क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए था। उसके बाद एक डे टू डे लाइफ का एग्जांपल जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गया आपका, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। डे टू डे लाइफ मतलब हम जो सुनते रहते हैं या फिर हमारी सोसाइटी में होती रहती है चीजें। एक क्वेश्चन सीपीएफएससी 2017 में आया था, ठीक है, 2017 में आया था, क्या था, आर्टिफिशियल स्वीटनर के ऊपर था, ठीक है, क्वेश्चन सच्चारिन के बारे में दिया हुआ था, ठीक है, कि कौन सा इसमें जो है आर्टिफिशियल स्वीटनर है, इस तरीके से क्वेश्चन जो है पूछा हुआ था। तो करना क्या क्या है आपको, 9th एंड 10th की एनसीईआरटी रिगरसली फॉलो करनी है, बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करनी है एंड मेक श्योर करना है कि यहाँ से कुछ भी ना छूटे आपका। 11th और 12th क्लास के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, एप्लीकेशन बेस्ड और डे टू डे लाइफ। अब बोलोगे सर ये टॉपिक कहाँ से पता चलेंगे, सीधा जो मैंने आपको बताया लुसेंट की जीके की बुक पढ़ लो या फिर मनोहर पांडे की जो बुक है वो कंप्लीट कर लो। उसमें 2 बेनिफिट होंगे। पहला बेनिफिट आपका है, एडवांटेज है उसमें, वो ये है कि 9वीं 10वीं के जो टॉपिक आपने पढ़े हैं वो भी रिवाइज हो जाएंगे आपके यहाँ पे, एंड 11th और 12th के जो मिसलेनियस टॉपिक है वो भी कवर हो जाएंगे। बेस्ट सोर्स तो ये है, ठीक है। उसके बाद जो है पीवाईक्यू ऑफ लास्ट 3-4 ईयर्स, यूपीएससी एग्जाम के उठाने हैं आपको पीवाईक्यू, सीएपीएफ के तो लास्ट तक उठा लो, 2009 से 2025 तक के कर लो, 2004 से 2025 के कर लो, जहां पे भी मिले सीएपीएफ के पूरे कर लो, और लास्ट 3 ईयर्स के जो हैं बाकी एग्जाम के कर सकते हो आप, जैसे सीएपीएफ, सीडीएस, एनडीए, सीआईएसएफ, यूपीएससी यूपीएससी एग्जाम आपका, जैसे सिविल सर्विसेज है, ईपीएफओ है, ठीक है, इनके कर लो। अब बात आती है कि सर टॉपिक वाइज ये कहीं पे मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। यूपीएससी ऑल इन वन करके स्टडी फंडा का कोर्स है, वहां पे जाके जो आप सब्जेक्ट वाइज जो है क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, टॉपिक वाइज। जैसे आपने लाइट का चैप्टर पढ़ा, आपने मान लो सेल का चैप्टर पढ़ा, तो सेल के सभी क्वेश्चन जो है इन सभी एग्जाम में जो आए हैं वो आप वहां से कवर कर सकते हो। तो दीज 3 आर द सोर्सेज जो आपको फॉलो करने हैं। इसके अलावा जो है स्टडी फंडा का भी डेडिकेटेडली जो है एक साइंस का कोर्स आता है, वो भी जो है आप ज्वाइन कर सकते हो। असिस्टेंट कमांडेंट रूपाली सिंह मैम ने जो है इस कोर्स को बनाया है, बहुत ही प्यारा कोर्स है। अप्रोक्सीमेटली
70 टू 80 आवर्स का कोर्स है टोटल। इसको हम अपडेट भी कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ऐसी चीजें जो है अपडेट हो रही हैं, इसको इस कोर्स के अंदर हम अपडेटेड लेक्चर भी डाल रहे हैं दोस्तों। कुछ कुछ चीजें एक दो बाकी भी है, वो भी जल्दी अपलोड कर देंगे, ठीक है। ये भी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, मतलब ये उन बच्चों के लिए है जिनको साइंस में बहुत ज्यादा डर लगता है। अब खुद से इतनी चीजें ढूंढनी, फिर उनको करना थोड़ा सा जो है पेनफुल होता है, बट स्टिल आप अगर करना चाहते हो तो ये कोर्स जो है आप कर सकते हो। एक एक्सक्लूसिव कूपन आपको दे रहा हूँ न्यू ईयर के ऑफर पे। कूपन जो है कोड आपको लिखना है साइंस 2025, साइंस 2025, ये आप लिखिए और जो है इस पे 500 का डिस्काउंट आपको एक्सक्लूसिव मिल जाएगा। क्या क्या कवर किया है इसमें? कॉम्प्रिहेंसिव एनसीईआरटीज की कवरेज हमने की है, लेक्चर किए हैं, साथ में पीवाईक्यूज किए हैं, हर टॉपिक वाइज 80 आवर्स का कोर्स है, क्लासेस मिलेंगे आपको, इसमें पीडीएफ मिल जाएंगी डाउनलोडेबल, और 11th और 12th की एनसीईआरटीज को बहुत अच्छे तरीके से इसमें कवर किया है हमने दोस्तों, ठीक है। और जो अभी चेंजेस आ रहे हैं एग्जाम्स में, जो अपडेट हो रहे हैं टॉपिक्स, वो भी जो है मिसलेनियस वाले सेक्शन में हम अपडेट कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा स्टडी फंडा का जो है ऑफलाइन फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ये लास्ट फाउंडेशन बैच होगा, 5 जनवरी से स्टार्ट है, तो आके ज्वाइन करिए। अगर अच्छे से एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन स्टूडेंट के लिए जो है बहुत ही एक्सक्लूसिव कोर्स चल रहा है अभी, अफसर बैच जिसको हम बोलते हैं। न्यू ईयर के ऑफर पे जो है 2000 रुपीज का फ्लैट डिस्काउंट इस पे मिल जाएगा। कूपन कोड अप्लाई करना है पीएस कोर्स, और अभी जाके जो है इस कोर्स को आप चेकआउट कर सकते हो। वापस आते हैं दोस्तों, तो ये जो सोर्स मैंने आपको बताया ये आप चेक कर सकते हो। और जनवरी के एंड में, ठीक है, जनवरी के एंड में जो है आपके जनवरी के एंड में जो है आपके स्टडी फंडा के एक्सक्लूसिव नोट्स जो है लॉन्च होने वाले हैं, तो वो भी आप जो है चेकआउट कर लेना। 200 पेजेस में कंप्लीट जितने भी आपके जो है साइंस है, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हमने कवर किए हैं। तो ये नोट्स भी जो है मार्केट में कलरफुल नोट्स जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, लाइक करिए, और बताइए नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन से वीडियो जो है चाहते हैं आप, कौन से सब्जेक्ट को हम कवर करें नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ गुड डे। जय हिंद, वंदे मातरम।